अब छत्तीसगढ़ में हमको किसी ने बुलाया अपने घर बुलाया तो वो ले आए रसगुल्ला ले आए। महाराज जी एक रसगुल्ला मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। मैंने कहा लाओ खिलाओ। इतने में ही उनकी पत्नी आ गई, बोले आपने उनके हाथ से खा लिया, एक रसगुल्ला मेरे हाथ से और खाओ। मैंने कहा लाओ खिलाओ। बेटा आ गया, बोले माता पिता के हाथ से खा लिया, अब एक मेरे हाथ से और खाओ। मैंने कहा तुम भी खिलाओ। बेटी आ गई, बोले भैया माता पिता सब ने खिला दिया, अब मैं भी खिलाऊंगी। मैंने कहा आप भी खिलाओ। कितने रसगुल्ले खा लिए? 4। हमको रसगुल्ला पसंद है तो 4 की जगह 5 खप जाएं 6 खप जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महाराज अब तो बुआ फूफा सब आ जाएं, बोले हमारे हाथ से भी खाओ हमारे हाथ से भी खाओ। तो 4 5 6 रसगुल्ला खाने के बाद क्या होगा? रसगुल्ला देख करके वमन की इच्छा होगी। रसगुल्ला देख के मन होगा कि मैं कहीं इसको पलट दूं, भाग जाऊं कहीं दूर, इन लोगों से कैसे भी बचूं। क्यों? क्योंकि रसगुल्ला एक सांसारिक वस्तु है, उसका एक नियमित रूप है, वो उतनी देर ही सुख दे सकता है। उसकी अति यदि होगी तो वो सुख में कटौती कर देगा और कष्ट देना प्रारंभ कर देगा। अति सुख भी कष्ट देता है। लेकिन ठाकुर जी कौन है? सुख स्वरूप नहीं है, ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान का तीसरा रूप क्या है? आनंद। सत चित आनंद, ये 3 भगवान के रूप हैं। रूप 3 हो गए, अब कर्म कितने हैं भगवान के? 3 कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना पहला काम है भगवान का। विश्व का पालन करना ये दूसरा काम है भगवान का। और तीसरा और अंतिम काम विश्व का संहार कर देना, नष्ट कर देना। केवल ये 3 काम है भगवान के। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और फिर क्या कह रहे हैं? बोले भगवान के गुण क्या हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। ताप किसे कहते हैं? ताप कहते हैं दुख को। हम सबके जीवन में 3 ही प्रकार के दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक दुख क्या है? बहुत जोर से बारिश आ गई और बारिश आती आप भीग गए और भीग के आपको जुकाम हो गया, ये क्या है? ये आदि दैविक दुख है। आदि भौतिक दुख क्या है? गाड़ी चला रहे थे, पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, दुखी हो गए, ये हो गया आदि भौतिक दुख। और आध्यात्मिक दुख क्या है? रायपुर जाऊंगा, रायपुर में जाकर के ऐसे ऐसे जॉब करूंगा, जॉब करके इतने लाख रुपए कमाऊंगा, इतने लाख रुपए कमा करके इतना बड़ा घर बनाऊंगा, ऐसी लड़की से ब्याह करूंगा, ऐसे मेरे बालक होंगे, ऐसा मेरा व्यापार चलेगा। ये सारी चीजें पहले सोच ली और फिर वहां जाकर के वो सब ना हुई, उससे जो चिंता आपकी बन गई, यही है आध्यात्मिक दुख। आदि दैविक दुख क्या? जो प्रकृति से मिला है। आदि भौतिक दुख क्या? जो दूसरे व्यक्ति से मिला है। और आध्यात्मिक दुख क्या? जो तुम्हारे खुद के भीतर से तुमको हो रहा है। ये 3 ही दुख के कारण है। ठाकुर जी कहते हैं मेरी शरण में आने वाले के दुख नहीं जाएंगे। याद रखिएगा इस बात को। भगवत शरणागत होने से दुख निवृत्ति नहीं होती, भगवत शरणागत होने से दुख से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। आजकल लोग बहुत दुखी हैं संसार में। और धोती बगलबंदी पहन लें, तिलक लगा लें, चोटी रख लें तो महाराज सामान्य लोगों को लगता है ये बाबा जी हैं, ये हमारे दुख दूर कर देंगे। अभी कल ट्रेन में आ रहा था तो उस ट्रेन में जो कर्मचारी थे वो 3-4 बार मुझको देख गए। 5वीं बार वो वहां सफाई करने आए तो सफाई करते बोले
बाबा हम आपसे कुछ कहें। मैंने कि भैया हम बाबा लग रहे हैं आपको? इतनी उम्र हो गई हमारी, हम बाबा बाबा जैसे लग रहे हैं? नहीं नहीं, वो हम बिहार के हैं ना, बिहार में महाराज जियों को बाबा ही बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा भैया। मैंने कहा बताओ। खूब हनुमान चालीसा करते हैं, खूब हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, खूब शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, खूब सब कुछ करते हैं, हमारे दुख दूर क्यों नहीं हो रहे? हमारे परिवार में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है, कोई ना कोई दुख बना ही रहता है। मैंने कहा हनुमान जी इसलिए प्रकट हुए थे तुम्हारे दुख दूर करें। शंकर जी दूध इसलिए चढ़ाते हो ताकि तुम्हारे दुख दूर करें। मैंने शंकर जी पर तुम अकेले दूध नहीं चढ़ा रहे, 125 करोड़ भारतीय हैं, और 125 करोड़ में से चलो मान लो 25 करोड़ नास्तिक हैं, 100 करोड़ लोग नित्य दूध चढ़ाते हैं। मैंने शंकर जी किस किस के दुख दूर करेंगे? मैंने कहा ये कुबुद्धि अपने अंदर से निकालो कि हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करना चाहिए ताकि हमारे कार्य सफल हो जाएं। मैंने कहा नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करना चाहिए ताकि जो कार्य हम करने जा रहे हैं, हे पवन पुत्र बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हनुमान जी उस कार्य को सफल नहीं करेंगे, वो तुमको बल प्रदान करेंगे, करना तुमको ही पड़ेगा। दुख की निवृत्ति शंकर जी नहीं करेंगे, वो तुमको ही ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे कि उस बुद्धि से तुमको ही अपने दुखों से लड़ना पड़ेगा। शंकर जी, महादेव, हनुमान जी, ये सब इन खाली बैठे हैं क्या? इन पे बहुत काम है महाराज। अब काशी से हम आ रहे हैं, बनारस के मणिकर्णिका घाट, शमशान घाट का महत्व क्या है कि वहां पर मृत्यु जिसकी होती है वो वैकुंठ जाता है। जिसका भी अंतिम संस्कार होता है, ऐसा कहते हैं भोलेनाथ स्वयं आते हैं, उसके कान में राम नाम कह देते हैं, वो सीधा वैकुंठ जाता है। इसलिए काशी के घाटों पर अंतिम संस्कार का बड़ा महत्व है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं अपने अंतिम संस्कार के लिए। और क्या कहें, काशी में तो 2-3 होटल और हैं, उन होटलों का नाम ही है मुक्ति धाम। वहां लोग क्यों रहने जाते हैं? बोले अब जीवन के अंतिम समय हमको यहीं बिताने, वहीं पर मृत्यु हो जाए, इसलिए जाते हैं वहां पर। वहां खाने पीने सबकी व्यवस्था मिलती है। लोग क्यों आए हैं? पैसा दे करके मरने के लिए, ताकि हमारी प्राण यहां निकल जाए। अब बताओ, शंकर जी वहां 24 घंटे वहां चिताएं जलती रहती हैं इतने लोगों का उद्धार करने के लिए। राम तारक मंत्र वहां पर आने वाली चिताओं शमशान में शवों को सुनाते रहते हैं। शंकर जी पर टाइम है, 1 सेकंड खाली नहीं है वो। हनुमान जी क्या करते हैं? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी का काम क्या है? जहां जहां कथाएं चल रही हैं वहां वहां 1 सेकंड की ही सही हाजिरी लगाते हैं हनुमान जी। अब आप सोच लो, भारत में कितनी कथाएं हो रही हैं। हमारे वृंदावन में तो ये हाल है कि महाराज कंकड़ ऊपर उछालो तो वो नीचे गिरेगा तो किसी व्यास के सिर पे गिरेगा, इतने व्यास हैं। और इतने व्यास वृंदावन में दिखाई नहीं देते, कहां हैं? बोले सब कथाएं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही कितनी कथाएं चल रही होंगी, यदि खोजने निकलोगे तो। बंबई में चल रही होंगी, दिल्ली में चल रही होंगी। अभी छत्तीसगढ़ में 2-4 दिन बाद हमारे पिताजी की कथा शुरू होने वाली है। कहाँ? चिरमिरी। चिरमिरी शायद छत्तीसगढ़ में है, कहाँ है? अंबिकापुर के छत्तीसगढ़ में है ना। हाँ, नाम ही कैसा, चिरमिरी, जैसे कोई मिर्च खा ली हो किसी ने, चिरमिरी। अभी कुछ दिन पहले उनकी कथा थी पिताजी महाराज की छत्तीसगढ़ में, उस जगह का नाम था ले लूंगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों के नाम ऐसे हैं कि बस पूछो ही मत।